गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस की 11th वर्कशीट कर रहे हैं, जो कि अम्ल, क्षार और लवण की आगे की ही कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है। एक बार हम पिछली बार वाली रिवाइज कर लेते हैं। पिछले बार हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में लवण बनाता है। ऐसे ही लवण किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जो ये लवण और जल बनते हैं उससे ये अभिक्रिया उदासीन कहलाती है। उदासीन अभिक्रिया सिर्फ तभी नहीं होती बल्कि जब अम्ल और क्षारक को मिला दिया जाए, जैसे कि इस वर्कशीट में दिया हुआ है। क्षारक और अम्ल को मिलाया है ना, और उससे बन गया लवण तथा जल, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O में बदल जाता है। ठीक है, अब हम ये पता करना चाहते हैं जो ये लवण बनते हैं ये बनते कैसे हैं, मतलब इनका नाम कैसे रखा जाता है। उसके लिए देखो इस वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक जब बनते हैं, हमें ये पता है अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन होता है, और साथ में कोई ना कोई उसके साथ अधातु होगा। अब क्षारक के अंदर क्या होता है, M से हम धातु दिखा रहे हैं, धातु के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ऐड होता है। ठीक है, जब भी हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, अधातु अम्ल का धातु क्षारक का मिलकर लवण बनाएंगे। धातु का नाम आगे आएगा और अधातु का नाम पीछे आएगा। ठीक है, और जल के लिए अम्ल का H, क्षारक का OH मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आया, H आयंस प्लस के OH आयन माइनस के मिलकर हमारे पास H2O जल बन गया। ठीक है, धातु का नाम हमेशा पहले आएगा और अधातु का नाम हमेशा पीछे आएगा। इसीलिए जो इसमें उदाहरण दे रखा था उसमें था NaOH प्लस HCl प्लस NaCl, जो बना हमारे पास NaCl प्लस H2O बन रहा है। हमें ये समझ में आया अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। आपको पता है अम्ल जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्षारक के केस में ऐसा नहीं होता। कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि एक क्षारक और साथ में अम्ल मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इतना तो समझ आ गया कि क्या अम्ल है क्या क्षारक है। उसके लिए हमारे पास सूचक होते हैं। हमने सूचक का पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक में हमने पढ़ा था लिटमस पेपर होता है हमारे पास, हल्दी है, गोभी है, लाल पत्ता गोभी है, लौंग है हमारे पास, वनीला है हमारे पास, इन प्याज है हमारे पास। इससे हम अम्ल का या क्षारक का पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये पता लगाएं कि अम्ल कितना प्रबल है या क्षारक कितना प्रबल है। इसके लिए बहुत सारे सूचक को इकट्ठा करके एक ऐसा सूचक बनाया जाए जिससे हमें ये पता लग जाए कि अम्ल कितना प्रबल है
या ध्रुवल है, क्षारक कितना प्रबल है या ध्रुवल है, उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक सूचक, हर जगह माना जाए, उसके लिए एक स्केल बना दिया। स्केल के ऊपर क्या होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं, आप देखते हो स्केल पर, इस पे भी ऐसे ही डिजिट्स लिखे हैं 1 से लेकर 14 तक, साथ में लेकिन इसमें कलर दिया हुआ है। ठीक है, हम कलर के चेंजेस से अभी तक सूचक का हमने कैसे, हम सूचक उसे कह रहे हैं जो कलर बदल रहा है, तो इसके अंदर इस स्केल में भी 0 से लेकर 14 तक नंबर दिया हुआ है और साथ में उनके कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब स्केल को इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, नंबर 7 पर शुद्ध जल है, नंबर 7 उदासीन है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारकीय है। उससे अगर हम कम करते जाएंगे, उससे अगर हम कम करते जाएं, 7 से कम मान करते जाएं तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक करते जाएंगे तो वो क्षारकीय है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि किसी का मान 6 है, तो अब क्या देखोगे आप, 7 से कम है पीएच मान, तो इसका मतलब वो अम्लीय है। अगर मैं कहूं 10 है, तो आप क्या कहोगे, 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्षारकीय। तो हमने 7 से कम वालों को कहा एसिड, 7 से अधिक वालों को कहा बेसिक, मतलब बी। क्लियर, एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारकीय। अच्छे से ये समझ आ रहा होगा आपको। दोबारा बता रही हूँ, 7 से कम वाले एसिडिक, 7 से अधिक वाले बेसिक। अब ये जो स्केल बनाया, जब बनाया तो किस आधार पे बनाया बेटा, हमने इस आधार पे बनाया कि H आयंस जिसमें अधिक होंगे वो अम्ल है, H आयन की अधिकता अधिक है तो वो प्रबल अम्ल है, H आयंस कम है अगर, तो इसका मतलब वो दुर्बल अम्ल है। H आयंस तो है लेकिन कम है। अम्ल और क्षारक की शक्ति H प्लस आयनों और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक H प्लस आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H प्लस आयन की शक्ति या H प्लस आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय किस प्रकार है, इसमें H प्लस आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अगर अब आगे हम समझते हैं क्या है। अगर ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि हाँ जी समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही वो भी लिखिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अब हमने बात की प्रबल अम्ल की या दुर्बल अम्ल की। क्या होते हैं प्रबल अम्ल? ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाए, मतलब टूट जाए, जैसे कि HCl, वो H प्लस आयन में टूट जाए, Cl माइनस आयन में टूट जाए। ठीक है, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उनके अंदर H आयंस टूटते तो हैं लेकिन थोड़े टूटते हैं। ठीक है, अब H आयंस की सांद्रता प्रबल अम्ल में अधिक होगी, दुर्बल अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। उदाहरण के लिए आपके पास H आयंस की अधिक सांद्रता में दिया हुआ है प्रबल अम्ल में HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल।
दुर्बल अम्ल में आंशिक रूप से वियोजित होता है, H+ आयंस अपूर्ण रूप से देता है, H आयन की सांद्रता कम होती है, उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। क्लियर? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है जो आप लैब में देखते भी हो। दुर्बल अम्ल भी आपने लैब में देखा होगा, सिरका, एसिटिक एसिड, साथ में कार्बोनिक अम्ल भी देखा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको याद होगा, अभी हमने इसी वर्कशीट में बात की थी कि सभी क्षारक पानी में नहीं घुलते। जो क्षारक पानी में घुल जाता है उसे हम कहते हैं क्षार। तो अब हम बात कर रहे हैं जल में घुलने वाले क्षारक की, मतलब क्षार की। प्रबल क्षार पहले उसमें देख लेते हैं। ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है, जैसे कि NaOH, Na+ दे देता है, OH- दे देता है। इनमें OH आयन की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए NaOH और KOH। दुर्बल क्षार मतलब पानी में तो घुल रहे हैं लेकिन दुर्बल है, देंगे तो सही OH आयन लेकिन कम देंगे। ठीक है, OH आयन की कम सांद्रता होती है, उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने क्या सीखा इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आपके पास A और B दो विलयन है। विलयन A का pH मान 6 और विलयन B का pH मान 8 है। A 6 पर है, B 8 पर है। इन दोनों में किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है? चलिए अब बताइए क्या हो सकती है। चलिए 7 पे हमने स्केल लगाया, 7 बीच में लिखा, स्केल खींच लिया। 7 से कम मतलब 6 इधर आएगा उल्टे हाथ की तरफ, और 7 से अधिक मतलब आएगा 7 के सीधे हाथ की तरफ। तो अब बताइए 7 से कम वाला क्या होगा? अम्लीय होगा A, और 7 से अधिक वाला होगा क्षारकीय मतलब B। क्लियर? अब ये बताइए कि इन दोनों में से किस विलयन की H आयन की सांद्रता अधिक है? H आयन तो होता ही अम्ल में है, तो किस में अधिक हुई? 6 में अधिक हो गई। तो पहला आंसर आ गया आपका विलयन A में H आयन की सांद्रता अधिक है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारकीय है? वैसे ही दोबारा से हम एक स्केल बनाते हैं, ठीक है, और लाइन खींचते हैं और उसके अंदर बीच में लगाते हैं 7, उसके बाद A के लिए लगाते हैं 6, B के लिए लगाते हैं 8। अब बता दीजिए, ये अम्लीय होता है जो उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है A, और जो सीधे हाथ की तरफ जा रहा है वो होता है आपके पास क्षारकीय। ठीक है, ये एक अम्ल हो गया और ये आपके पास क्षारकीय हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ताजे दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? दही कैसा होता है? खट्टा होता है। चलिए लाइन लगाओ फिर से। अब हमने 7 नंबर पर हमारे पास उदासीन था, ये पहले ही दूध 6 नंबर पे है, थोड़ा सा अम्लीय है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। 0 पे आ जाते हैं तो बहुत प्रबल अम्ल हो जाता है। 6 पर दुर्बल अम्ल है अम्लीय बहुत आंशिक रूप से। तो उसका 6 जो है और दही बनेगा तो और कम हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, pH इसका कम हो जाएगा। दो प्रबल अम्ल ऊपर आपने देख लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। दो प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH और KOH लिख दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? 7 नंबर बिल्कुल स्केल के बीच में, 7 से कम अम्लीय है, 7 से अधिक क्षारकीय है, तो 7 जो है इसका मतलब उदासीन होगा, ना ये अम्लीय होगा ना ये क्षारकीय होगा। वर्कशीट बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। बस आपको जब भी आगे की वर्कशीट करो, पिछली वाली वर्कशीट्स को हमेशा दोहराओ,
उससे हमारा अम्ल, क्षारक और लवण ऐसे क्लियर होगा बहुत अच्छे से। हमें अब लवण बनाना भी आ गया।